आपने स्ट्रेस के बारे में बताया, तो इन जनरल हम लोग पूछते हैं कि स्ट्रेस में हो क्या, तो बोलते हैं हाँ। एनजाइटी हो रही है क्या, बोलते हैं हाँ। बट अभी आपने बोला स्ट्रेस थोड़ा बहुत होना भी चाहिए लाइफ में। स्ट्रेस ही एनजाइटी बन जाती है आगे चलकर, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो, या फिर एनजाइटी एकदम अलग है? स्ट्रेस, इसको एकदम साइंटिफिक मैनर में बताती हूँ। स्ट्रेस 3 स्टेजेस में किया जा सकता है कैटेगराइज: एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस इज प्रोडक्टिव। एक रात पहले ना हो तो बच्चे आधे पास नहीं हो पाएंगे। आधे से ज़्यादा लोग जो कम समय में ज़्यादा फंक्शन करके दिखा देते हैं नहीं कर पाएंगे। तो एक्यूट स्ट्रेस इज़ दैट सेंसेशन जो आपकी बॉडी को मिलता है ताकि आप फास्ट एक्शन कर सकें। उसमें हमारा सारा बॉडी फास्ट काम करता है। अब दूसरा आता है एपिसोडिक स्ट्रेस। एपिसोडिक स्ट्रेस इज़ व्हाट, जब आपके जो एक्यूट स्ट्रेस है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं एक अंतराल के भीतर। ऐसा कुछ प्रोफेशंस में भी होता है, जैसे डॉक्टर्स के पेशे में, मिलिट्री के पेशे में, उनका जॉब ही ऐसा है कि उनको रोज़ एक स्ट्रेस साइकिल से गुजरना ही है। रोज़ 2 लोगों के जीवन जाते हुए देख रहे हैं, कभी खुशी कभी गम वाला चैप्टर उनकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली ही चल रहा है। तो कुछ तो प्रोफेशंस ऐसे होते हैं। आज की डेट में जनरली, चाहे वो आईटी सेक्टर हो चाहे जो हो, वर्क लाइफ सबकी ही लगभग वैसी हो गई है कि सभी एक एपिसोडिक स्ट्रेस के घेरे में हैं। एपिसोडिक स्ट्रेस जिन पेशों में होता था उसमें लोगों ने लाइफस्टाइल ऐसा बना रखा होता था ताकि वो इससे डील कर सकें। जैसे मिलिट्री में देखिए आप, कितना उनका लाइफस्टाइल रेगुलेटेड होता है कि उनको रेगुलर वर्कआउट करना है, हेल्दी ईटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें उनकी रेगुलेटेड होती थी ताकि वो इस एपिसोडिक स्ट्रेस से डील कर सकें। स्ट्रेस जब लगातार बार बार आपके दिमाग के अंदर आता है, कोई भी चीज़ जो आप रेगुलर करते रहते हैं, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो उसको सबकॉन्शियस में डाल देता है कि ये पैटर्न है, तुम पकड़ लो, मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा रोज। सबकॉन्शियस ने उसे पकड़ लिया। अब एक दिन आपके घर के बाहर भालू आया था, आपको डर लगा, आपने सबको बोला कोई बाहर नहीं निकलेगा, भालू घर के बाहर खड़ा है। 2 रात तक आया, आपने रोका, 1 महीने तक आपने रोका, फिर भालू चला गया। पर अब दिमाग के अंदर भालू है, अभी भी दरवाजा खोलते हैं आपको डर लगता है। अब कोई भालू नहीं है, आपको पता है, कॉन्शियस माइंड को पता है, पर सबकॉन्शियस को नहीं पता। सबकॉन्शियस कह रहा है मुझे कब पता चला, मेरे पास तो सेव्ड है, शाम को बाहर नहीं निकलना, बाहर भालू खड़ा है। तो कैसे फिर उनको सबकॉन्शियस माइंड को कैसे पता चलवाएंगे कि अब भालू चला गया? सबकॉन्शियस में आप कॉन्शियसली तो नहीं जा सकते, दूसरे मेथड है उसके। क्रॉनिक स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है कि आप का जो रीज़न है, जो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, वो आपके एकदम सामने ही बैठा रहता है हर समय। जैसे कि आपका पार्टनर आपको मिल गया शादी में गड़बड़, अब आपका ये क्रॉनिक स्टेज कौन ही हटा सकता है ना, भाग नहीं सकते। हाँ, तो आप सदा के लिए एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में बंध गए। ये दोनों ही स्टेजेस में, चाहे आप एपिसोडिक स्ट्रेस जहाँ रोज शाम को भालू आ रहा है, सबकॉन्शियस ने बैठा लिया है, या फिर स्ट्रेस देने वाला आपके सामने बैठा हुआ है, आपका बॉस ऐसा निकल गया, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड ऐसे निकल गए, या आपके बच्चे ही हाथ से निकल चुके हैं, वॉट एवर द रीज़न इज। इन दोनों स्टेट में अगर आप कॉन्शियस लेवल पर हैंडल करना चाहते हैं, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक। वो आपको इसमें से बाहर निकाल देगी।